राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ भव्य सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह यादगार बन गया। इस कार्यक्रम में कला, साहित्य, समाज सेवा और फिल्म जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें विभिन्न गणमान्य महिलाओं ने सहभागिता की। इसके बाद प्रसिद्ध नृत्यांगना सुरभि शुक्ला एवं उनकी टीम ने आकर्षक गणेश वंदना प्रस्तुत की। ये प्रस्तुति हिंदी फीचर फिल्म सक्षम के गीत पर आधारित थी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों, कलाकारों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया तथा आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह मंच कला और समाज सेवा को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। समारोह के दौरान पद्मश्री अनिल रस्तोगी, डॉक्टर सुमोना पांडेय, निदेशक आकाशवाणी लखनऊ सहित कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। समाजसेवी रोहित मिश्रा को कैंसर पीड़ित बच्चों की निस्वार्थ सेवा के लिए विशेष रूप से सराहा गया। वे बाहर से आने वाले जरूरतमंद बच्चों के रहने, भोजन, दवा और चिकित्सा की व्यवस्था बिना किसी सरकारी सहायता के करते हैं। वहीं वर्षा वर्मा को कोरोना काल में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार जैसे मानवीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहे फिल्म अभिनेता रंजीत और मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम। रंजीत ने अपने चर्चित संवादों से दर्शकों का मनोरंजन किया, वहीं राजीव निगम की मौजूदगी ने समारोह में हल्का फुल्का हास्य वातावरण बनाए रखा। इस अवसर पर राजेश जायसवाल द्वारा लिखित पुस्तक शिक्तिरूपा का विमोचन भी किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। इसके पश्चात फिल्म सक्षम का ट्रेलर प्रदर्शित किया गया। ट्रेलर को दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। साथ ही आगामी फिल्म ऑपरेशन अक्षय चिन्ह का पोस्टर भी जारी किया गया, जिससे उपस्थित लोगों में उत्सुकता देखी गई। संगीतमय संध्या में साहिबा, आद्या श्रीवास्तव, मिरन राय, रूपा और संगीता जायसवाल सहित कई कलाकारों ने सोलो एवं डुएट प्रस्तुतियां दी। शिव तांडव नृत्य की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ये एक सुरों की शाम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? आज राजेश जायसवाल जी इन्होंने एक ऑक्सीजन मैन के नाम से जब कोरोना काल में इनको एक पहचान मिली थी, उस वजह से ये उन्होंने अपने ठान लिया और सोच लिया कि समाज के लिए हमको ही काम करना, समाज के लिए जीना है। उसके लिए राजेश भाई बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं। वही उन्होंने एक फिल्म बनाई है, एक शक्ति रूपा इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो मुझको लगता है कि और संकल्प से स्वर तक तो एक बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं, जो आज पूरा शाम आज यहाँ विद्युत जन लोग आए हुए हैं। मैं सभी विद्युत जनों को बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और हकीकत में जो इनका प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को उत्थान के, हर समाज के हर वर्ग को सुधार या सकारात्मक भाव से कैसे जिए, उसके लिए ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और हर समाज मतलब यही नहीं ऑक्सीजन वो दे रहे हो, उस विधा को, उस व्यक्ति को, उस गरीब हो या कोई भी किसी तरीके से समस्याग्रस्त, उसकी समस्याओं को निजात दिलाते हैं। ऐसे राजेश जायसवाल जी को, राजेश जायसवाल जी का पूरे टीम को वो बधाई, वो साधुवाद, वो धन्यवाद देता हूँ। इनकी मम्मी अभी 96 ईयर की भी वो स्वस्थ दिख रही थी, तो हम सब लोग दुआ करेंगे उनके स्थायु हो, हम लोग बड़ा फंक्शन करेंगे। तो मैं सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। संगीता मैम, आज आपका परफॉर्मेंस था, कैसा लगा? पहली बार ये बताइए, इतने सालों बाद स्टेज पर आई हैं। डर तो बहुत लगता है, जैसे सभी को स्टेज पर आने पर लगता है, लेकिन हाँ, बच्चों ने जब हौसला दिया, एक बार गड़बड़ होने के बाद तो फिर थोड़ा संभल गया। मैम, अच्छा आज फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, साथ ही राजेश जी की जो पुस्तक थी उसका भी विमोचन हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हमें आप सबकी शुभकामनाएं और आप सबकी हौसला अफजाई चाहिए कि आगे भी इनका प्रोग्राम जो हो वो अच्छे हो और उनका जो काम हो वो अच्छे हो, सही रास्ते पे। ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन के द्वारा राजेश जी और आप दोनों मिलकर समाज के कई तबकों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं और कई तरीके से अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आगे? मैम ने परफॉर्मेंस दिया जी सर। आज ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन और कामायनी के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प से स्वर तक का ये संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और संगीता मैम का भी परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आया। जहाँ तक हमारी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि यदि हमारे द्वारा 1, 2, 4 लोग भी इस तरह से आगे बढ़ जाएं तो मुझे उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती है। मेरा काम है कि लोगों को आगे बढ़ाना, जो मेरी सोच है अपनी।
मैं इसी तरह प्रोग्राम करता हूँ, शायद उसमें मुझे कोई नगीने मिल जाए। मैं अपने हित के लिए काम करता हूँ, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, साहिबा जी बैठे हैं सामने, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या। अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि हमारी अगली फिल्म ये है, ठीक। तो हम आप लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं। सक्षम मूवी को लेकर और शक्ति स्वरूपा जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा उस पिक्चर से मैं आपको बता दूं, एकदम कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मुझे इस पिक्चर से पैसा कमाना है, कुछ करना है। एक ललक थी मेरी, जो हमेशा मुझे रहती है कि मुझे भी कहीं मंच पे एक अवार्ड मिले। शायद इसके लिए हमने दिमाग में कभी था भी नहीं कि हमको इस तरह अवार्ड मिलेगा। मैं तो सोच रहा था शायद नेशनल अवार्ड मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरे ऊपर देख लिया, मेरे ऊपर हाथ रखा और ये फिल्म हमारी कांस फिल्म फेस्टिवल में चली गई और 10 जो इंडिया की फिल्में गई उसमें से मेरी फिल्म गई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर क्या कुछ कहेंगे अंत में? इतना खूबसूरत क्या कार्यक्रम आयोजित? यही कहूँगा कि हमारे एक से कुछ नहीं होता। हमको लगता है कि हमारी अपनी टीम है और उस टीम में मैं मान के चलता हूँ प्रदीप श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी और खास करके मेरी धर्मपत्नी संगीता जी का बहुत बड़ा रोल है, जो मैं कई घंटों कई दिन तक बाहर रहता हूँ तो कभी वो हमसे इतराज नहीं करती, कहती नहीं, यदि आपको अच्छा लग रहा है जरूर करना चाहिए। नहीं, आप पहले जो है इनका वो ले चुके हैं, सबसे पहले ले लिया। और क्या ले? मैं वन प्रायोरिटी